अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी आपको कब्ज के बारे में बताया गया है वह गलत है और इसे हमेशा के लिए ठीक करने का रहस्य केवल दो चमत्कारी पोषक तत्वों में है। नमस्ते स्वास्थ्य प्रेमियों, क्या आपको कभी कभी लगता है कि आप पूरी तरह से भरे हुए हैं? और मेरा मतलब अच्छे विचारों से नहीं है, मेरा मतलब है कि आप वास्तव में मल से भरे हुए हैं। कब्ज मजाक नहीं है। यह आपको सूझा हुआ, सुस्त और बस सामान्य तौर पर खराब महसूस करा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे फिर से चालू करने का एक सरल प्राकृतिक तरीका है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे दो प्रमुख पोषक तत्व थियामिन और मैग्नीशियम कब्ज को हमेशा के लिए दूर करने में मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, पर मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इसका विज्ञान भी साथ देता है। पहले चलिए बात करते हैं कि वास्तव में कब्ज क्या है। कब्ज आपके पाचन तंत्र की एक समस्या है, जहां भोजन जो सामान्यतः आपकी आंतों से होकर गुजरना चाहिए वह फंस जाता है या बहुत धीरे धीरे चलता है। आप सोच रहे होंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब्ज है? खैर, यहां कुछ संकेत हैं। सप्ताह में 3 से कम मल त्याग होना, कठोर सूखे मल का पास होना जो दर्दनाक या मुश्किल से पास होता है, ऐसा महसूस होना कि आप अपनी आंतों को पूरी तरह से खाली नहीं कर सकते, मल त्याग के समय अत्यधिक तनाव महसूस होना, पेट दर्द, सूजन या असुविधा का होना। अगर यह सब परिचित लगता है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अनुमान है कि 20% तक अमेरिकी पुरानी कब्ज से पीड़ित हैं। अब आपने सुना होगा कि फाइबर की कमी कब्ज का कारण है, कि अधिक साबुत अनाज, फल और सब्जियां खाने से चीजें फिर से चालू हो जाएंगी। लेकिन यह वास्तव में एक मिथक है। फाइबर के प्रकार की मात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे समझाने दीजिए। फाइबर के दो मुख्य प्रकार होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील फाइबर पानी में घुलकर आपके आंत में जेल जैसी पदार्थ बनाता है। यह वास्तव में पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को धीमा कर सकता है। अघुलनशील फाइबर बिल्कुल भी नहीं घुलता है। यह आपकी प्रणाली के माध्यम से सामान्य रूप से गुजरता है। इस प्रकार का फाइबर मल त्याग को अधिक बार करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह मल को आगे बढ़ने के लिए संकुचन को ट्रिगर करता है। लेकिन समस्या यह है कि अघुलनशील फाइबर को आपकी आंतों के सूक्ष्म जीव भी पचा नहीं सकते। इसलिए यह सिर्फ बड़े हिस्से को बढ़ा रहा है, बिना कोई पौष्टिकता प्रदान किए। और वास्तव में यह आपके शरीर में अन्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकता है, क्योंकि यह उन्हें सिस्टम से तेजी से गुजार देता है। यह शायद यह स्पष्ट करने में मदद कर सकता है कि इतिहास भर में कई शिकारी समूह कम या बिल्कुल भी फाइबर वाले आहार पर कैसे समृद्ध होते थे, और क्यों जो लोग केवल मांसाहारी या कीटोजेनिक आहार लेते हैं उन्हें भी कब्ज नहीं होता। मुख्य बात यह है कि फाइबर की कमी कब्ज का मुख्य कारण नहीं है। आप अपने भोजन पर सिर्फ कुछ चिया बीज छिड़क कर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि चीजें आसानी से बहने लगेंगी। तो कब्ज का असली कारण क्या है? मुख्य कारण है पोषक तत्वों की कमी। आपकी आंतें पेरिस्टालसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से मल को आगे बढ़ाती हैं। यह लहर जैसा मांसपेशी आंदोलन मुख्य रूप से आपके तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। पेरिस्टालसिस को सही ढंग से काम करने के लिए आपके शरीर को उन प्रमुख पोषक तत्वों का उचित मात्रा में सेवन करना आवश्यक है, जो तंत्रिका और मांसपेशी के कार्य को समर्थन करते हैं। जब आप इन पोषक तत्वों की कमी से ग्रस्त होते हैं, तो आपका सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता और इसका परिणाम कब्ज के रूप में होता है। कब्ज को ठीक करने के लिए दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, थायमिन और मैग्नीशियम। आइए देखें
कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। थायमिन, जिसे विटामिन बी1 के नाम से भी जाना जाता है, स्वस्थ तंत्रिका तंत्र के लिए अनिवार्य है। यह आपकी नसों और मस्तिष्क के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह है। थायमिन आपकी नसों और मांसपेशियों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह आपके शरीर में परिसंप्रण तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आराम और पाचन मोड में स्विच करने में भी मदद करता है। आपके आहार में पर्याप्त थायमिन न होने पर आपकी नसें और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। आप थकान, मस्तिष्क की धुंध, चिंता और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। इसे छोड़कर आलसी पाचन का भी अनुभव हो सकता है। यहाँ समस्या है, आधुनिक जीवन शैली के कई पहलुओं से थायमिन की कमी हो सकती है। रिफाइंड कार्ब्स और शुगर का उच्च आहार लेना, अत्यधिक शराब का सेवन करना, शारीरिक या मानसिक तनाव का उच्च स्तर, तीव्र व्यायाम प्रशिक्षण, और हम में से बहुत कम लोग अंगमांस और शंख जैसे उच्च गुणवत्ता वाले थायमिन स्रोतों का पर्याप्त सेवन करते हैं। इसलिए संभावना है कि आप इस आवश्यक पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा नहीं प्राप्त कर रहे हैं और समय के साथ यह कब्ज और कई अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अच्छी खबर यह है कि आप पूरक आहार के माध्यम से थायमिन की कमी को आसानी से सुधार सकते हैं। कार्ब्स या शुगर वाले प्रत्येक भोजन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लेने की सलाह दी जाती है। ऐसा उत्पाद चुनें जो प्रति खुराक 3 से 5 मिलीग्राम थायमिन प्रदान करता हो। आप अपने मूड, ऊर्जा और पाचन में दिनों के भीतर सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बारी है, जो कब्ज को दूर करने के लिए थायमिन जितना ही महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम आपकी आंतों को अनुबंधित और शिथिल करने में मदद करता है ताकि मल सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। यह आपकी कोशिकाओं में कैल्शियम के साथ मिलकर मांसपेशी गति को सक्षम करता है। जहां कैल्शियम मांसपेशी अनुबंधन को प्रेरित करता है, मैग्नीशियम शिथिलता को प्रेरित करता है। सही पाचन के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। दुर्भाग्यवश आधुनिक आहार में कैल्शियम अत्यधिक होता है और मैग्नीशियम कम होता है। डेयरी उत्पाद कैल्शियम का बड़ा स्रोत होते हैं, लेकिन इनमें मैग्नीशियम बहुत कम होता है। साथ ही औद्योगिक कृषि प्रथाओं के कारण हमारे मिट्टी और पानी से मैग्नीशियम कम हो गया है। इसलिए हम अब पौधों के खाद्य पदार्थों से भी पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका परिणाम है मैग्नीशियम की कमी की महामारी। और इसके सबसे स्पष्ट लक्षणों में से एक है कब्ज। जब आपके पास पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं होता, तो आपकी आंतों की मांसपेशियां संकुचित स्थिति में रहती हैं। चीजें सचमुच जाम हो जाती हैं क्योंकि मांसपेशियां शिथिल नहीं हो पाती, जिससे मल पास हो सके। इसका उल्लेख नहीं है। कम मैग्नीशियम तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे आपके आराम और मल त्याग की क्षमता और भी प्रभावित होती है। सौभाग्य से मैग्नीशियम की कमी को सही करना सरल है। बस एक मैग्नीशियम पूरक लेना शुरू करें। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या बिसग्लाइसिनेट नामक प्रकार खोजें। यह सबसे जैव उपलब्ध प्रकार है जिसे आपका शरीर आसानी से अवशोषित और उपयोग कर सकता है। कम से कम 300 मिलीग्राम दैनिक सेवन का लक्ष्य रखें। आप इसे एक बार में या खुराक को विभाजित करके ले सकते हैं। 1 या 2 सप्ताह के भीतर आप अपनी आंत की नियमितता और कब्ज में उल्लेखनीय सुधार देख सकते हैं। इसलिए संक्षेप में, थायमिन और मैग्नीशियम के सेवन को बढ़ाने के लिए लक्षित पूरक आहार लेकर आप अपने पाचन तंत्र को फिर से सुचारू रूप से काम करने की राह पर ला सकते हैं। कोई और परेशानी, गैस या पेट दर्द नहीं, बस नियमित आसान मल त्याग। आप अपने आप को बहुत हल्का और अधिक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। अब
मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर पोषक तत्वों की कमी को सही करने के बाद भी कब्ज बना रहता है, तो इसके पीछे कुछ अन्य गंभीर कारण हो सकते हैं। लिवर से पित्तरस के प्रवाह में रुकावट। पित्तरस एक प्राकृतिक रेचक के रूप में कार्य करता है, इसलिए पित्तरस का खराब स्राव कब्ज का कारण बन सकता है। स्वस्थ पित्तरस उत्पादन का समर्थन करने के लिए अपने आहार में पर्याप्त कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा का सेवन सुनिश्चित करें। कोलन में सूजन, इसे चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम या आईबीएस कहा जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने से आंत माइक्रोबायोम संतुलन में सुधार और सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। आंतों की गतिविकार जैसे पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन, ये विशेष जांच और विशिष्ट उपचार योजनाओं की आवश्यकता हो सकती है। मैं इन सभी विषयों को विस्तार से भविष्य के वीडियो में कवर करूंगा, तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ठीक है, आज हमने बहुत कुछ कवर किया। आइए संक्षिप्त में पुनरावृत्ति करते हैं। कब्ज एक सामान्य समस्या है जो लगभग 20% लोगों को प्रभावित करती है। यह पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, जिससे पाचन क्रिया बाधित होती है। फाइबर की कमी नहीं। थियामिन और मैग्नीशियम स्वस्थ तंत्रिका और मांसपेशी कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन पोषक तत्वों की कमी को सही करने से कब्ज जल्दी से दूर हो सकता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए थियामिन को भोजन के साथ और मैग्नीशियम को प्रतिदिन लें। यदि पोषक तत्वों के पूरक के बावजूद कब्ज बना रहता है, तो चिकित्सा सलाह लें। इन सरल सुझावों को लागू करने से आपके पाचन तंत्र को वापस पटरी पर लाने, कल्याण में सुधार करने और आपको प्रो की तरह मल त्यागने में मदद मिल सकती है। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि हम इसकी जानकारी फैला सकें। अपनी सबसे बड़ी सीख के साथ एक टिप्पणी छोड़ना भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और मेरे नवीनतम सामग्री के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद कि आपने देखा। अब अपना पेट ध्यान रखें। आपको खुशहाल और स्वस्थ मल त्याग की शुभकामनाएं।